भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नेन चाक्रियः। तो कल हम देख रहे थे भगवान अर्जुन को कर्मयोग और ज्ञान योग का ज्ञान देने के बाद फिर आगे ध्यान योग के बारे में बताने वाले हैं। तो जो कर्म योग नहीं किया है उसको ध्यान योग में प्रवेश नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भगवान और जो बिना पूछे भगवान अर्जुन को बताए कर्म योग के साथ पहले बता दिए इस अध्याय के प्रारंभ में कि जो कर्तव्य कर्म तो करता है और फल की चिंता नहीं करता, फल के ऊपर आश्रित नहीं होता, फल के प्रति आग्रह नहीं रखता, तो ऐसे व्यक्ति सन्यासी भी है, योगी भी है, चाहे घर में है कि जंगल में। ऐसे व्यक्ति को हम सन्यासी भी कहते हैं और योगी भी कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सही रास्ते पे परमात्मा के मार्ग में आए, बाकी सब संसार में भटक रहे, केवल वही लोग सही मार्ग पे चल रहे हैं। तो इसी प्रकार भगवान कर्मयोग के सार इसमें बता दिए। और 5वें अध्याय में भगवान संन्यास का ज्ञान जो करते हैं। तो संन्यास में कर्ता का आग्रह नहीं रहता है, मैं करता हूं कि आग्रह नहीं रहता है, और कर्मयोग में फल का आग्रह नहीं रहता है। तो आगे भगवान कह रहे हैं वास्तव में दो अलग अलग मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। आगे श्लोक नंबर 2 में कह रहे हैं यम संन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव नह्यसन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। भगवान कह रहे हैं कोई भी योगी नहीं बन सकता जब तक त्याग नहीं करता है। और योग में भी त्याग करना पड़ता है और संन्यास में भी त्याग करना पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं त्याग दोनों में समान, दोनों का लक्ष्य की है दुख से पुनर्निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। ये जीवन का लक्ष्य है। व्यक्ति चाहता है दुख से पूरा छुटकारा मिल जाए, तनाव से पूरा छुटकारा मिल जाए और साथ साथ परम आनंद की प्राप्ति हो। हर व्यक्ति चाहता है, चाहे जो कुछ भी कर्म करता है उसके पीछे एक ही उद्देश्य, दो ही उद्देश्य है, सुख मिले दुख जाए। इसका ध्यान सबका उद्देश्य है। चाहे बच्चा हो, युवक हो, बूढ़ा हो, कोई भी, चाहे हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, कोई भी, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी, उसका उद्देश्य ये है दुख से पूरा तनाव से मुक्ति मिल जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। इसको कहते हैं मुक्ति कहते हैं। तो हर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। तो मुक्ति के लिए एकमात्र उपाय है त्याग। त्याग के बिना मुक्ति मिलती नहीं है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो, केवल त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। संतरण से आनंद नहीं मिलता। संतही व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। क्षणिक सुख नहीं मिल सकता है, लेकिन बिना त्याग किए सुख मिलता नहीं है। अब कल पैसा कमाएंगे, पॉकेट में पैसा रखा है, सुख नहीं मिलेगा। उस पैसे से उसके बदले के लिए कुछ नहीं लेते हैं, खाली पेपर का क्या करें, उसके बदले कुछ जब तक त्याग नहीं
नहीं है, त्याग से ही मिलता है। बचपन छूटता है तो जवान का प्रवेश होता है। तो बिना त्याग के सुख की प्राप्ति